नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धिपदाहि वाक्ये मिथ्याग्निधय सवे विलोचम लोकान्तिकेभ्यस्तं निशम्नं वन्दे जिनेशां मुनिसुव्रतं तं मुनिसुव्रत। एक आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पाहनाथ भगवान की जिन शासन स्वामी भगवान की मुनीश्वर भगवान की परम पूज आचार्य श्री व्याससागर महाराज की परम पूज आदिश पट्टाचार्य विश्वसागर महाराज की परम पूज आचार्य श्री भवसागर महाराज की द्वादशांग जनवाणी माता की उत्तम क्षमा धर्म की मुनिवश्री विभास्वर सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की। अब बंधु आज उत्तम क्षमा धर्म है और आचार्य गण कहते हैं पर्वों में पर्व परुषण पर्व है। तो कहते हैं आचार्य कि पर्व तो हर कोई मना लेता है और वर्ष में 3 बार पर्व आते हैं, चैत भाद और भादो, क्योंकि और महीने में तो उपवास करना कठिन पड़ते हैं। आचार्य भगवान बतलाते थे कि भाद्र का महीना ऐसा होता है ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंडी पड़ती है, समशीतोष्ण होता है। इस महीने में जैसे चाहो उस शरीर को कसोट सकते हैं, कस सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आजीवन कहते हैं कि यदि शरीर को जैसे घोड़े में लगाम लगती है उसी प्रकार अपने आप में 10 धर्मों की लगाम लगाना है कि यदि आपने 10 धर्मों की लगाम लगा ली तो आपको धर्म पाना एक दिन श्रेष्ठ हो जाएगा, उत्तम क्षमा आपके अंदर आ जाएगी। आचार्य कहते हैं कि उपवास करना सरल है, अकेले अंतर में क्षमा को धारण करना कठिन है, क्योंकि जिसके अंदर क्षमा आ गई है तो उपवास उसके लिए सरल है। क्योंकि उपवास तो हम कहेंगे करना हर किसी को करना, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अपने काया को देख करके अपने स्वास्थ्य को देख करके ऐसा नहीं करना कि शक्ति भी है और भक्ति भी है और शक्ति होते भी उपवास नहीं करो तो मायाचारी का भी दोष लगेगा। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि आप लोग उपवास करने की तो शक्ति रहती है, अकेले शक्ति को छुपा लेते हो। शक्ति दूसरे के अंदर नहीं अपने आप में आती है, अपने आप में उत्साह होना चाहिए। यदि आपके अंदर उत्साह है तो पास कोई वो नहीं लगता है। आचार्य भगवान बतलाते थे कि आपके अंदर दृढ़ता आ गई कि हमको आचार्य भगवान एक ही बात कहते थे कि बेटा कहना जरूर करना जरूर, अकेले अपने आप में इतने दृढ़ रहना कि कोई कितना कोई कहा, क्षमा को धारण करते रहना और गलतियों को बढ़ाते जाना। जिस प्रकार क्षमा आपके अंदर आ गई उसी प्रकार उपवासों की वृद्धि बढ़ती जाएगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वृक्षों में वृक्ष है तो कल्प वृक्ष है और मणियों में मणि है चिंतामणि रत्न है और गायों में है तो कामधेनु है और यदि आपके अंदर मनुष्यों में है तो चक्रवर्ती, और यदि आपने देखा है और परुष परमा पर्व है तो दक्षिणाक्ष पर्व है, और यदि अपनी आत्मा को उज्जवल पवित्र बनाना है, कसायों का शमन करना है तो इसी से
समन होगा, दूसरे से नहीं होगा। जिस प्रकार आचार्य बतलाते थे कि यदि आपने अग्नि को तपाया है और आसपास में जा रहे हैं तो उस प्रकार अपने पाप भी दबते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। क्योंकि जब तक आपने बर्तन के ऊपर गैस के ऊपर बर्तन रखा है और जब तक बाहर से नहीं तपेगी तो अंदर से तपने वाली नहीं है। तो अपन को बाहर से भी तपना है और अंदर से जब तपलेगी तो अपने अंदर के उज्जवल परिणाम होंगे, विशुद्ध परिणाम होंगे। और आचार्य लाते हैं कि कभी भी क्षमा क्रोध का भाव होना क्षमा धर्म होता है। यदि आपके अंदर क्षमा आ गई तो परोक्ष पर मनाना आपका सार्थक हो जाएगा। तो आचार्य से बतलाते थे कि कभी भी क्रोध तो आता है, आने पर भी आपको बस में करना है, आपको परिणामों को उज्जवल बनाना है। तो आचार्य बताते थे कि पर्व 3 अक्षरों से बना है। पा से पापों को समन करना है और रा से क्या करना है, शत्रुओं का समन करना है। और ना से निसर्ग करना है, मत छोड़ते जाना है। और इसी प्रकार अपन ने अपने अंदर में यदि पापों का समन हो गया है और आपके अंदर उज्जवलता आ गई है, पवित्रता आ गई है, तो आचार्य जी बतलाते थे कि जिस प्रकार आपके अंदर जिस 10 अंगुलियां हैं, 10 अंगुली एक ही संकेत दे रहे हैं कि 10 धर्म कैसे धारण करना है। और आचार्य बताते हैं आपके अंदर जी पर माने पोर, हिंदी में पोर बोलते हैं, ये आपके अंदर 24 पोर हैं। 24 पोर यही बोलते हैं कि 24 तीर्थंकरों की आपकी स्तुति बनना करना है। यदि आपके अंदर ये आ गए हैं तो सब कुछ आपका सार्थक हो जाएगा। आचार्य बोलते हैं कि आनंद किस में मिलता है, आनंद अपने अंदर मिलता है, अपने अंदर सुख मिलता है और वस्तु में सुख मिलने वाला नहीं है। वस्तु में पुत्र का सुख तो मिल जाएगा कि आपको लग रही है कि गर्मी लग रही है, ठंडी लगेगी। और यदि आपने इस सुखों को देखा है तो पवित्र नहीं कर पाओगे। तो आचार्य बोलते हैं कि आत्मा को पवित्र करना है तो परमात्मा बन जाओगे, और यदि इनको पवित्र नहीं करना है तो क्या कर पाओगे, नीचे ही जाओगे। तो क्षमा वीरस भूषण, क्षमा वीरों का आभूषण है। आचार्य भगवान बतलाते थे कि एक बार की बात है, आचार्य महाविकृति महाराज का बिहार चल रहा था। चलते चलते बहुत समय हो गई, घनघोर जंगल में बाहर संग पहुंचता ज्यादा है। पीछे उधर से डाकू लोग आ जाते हैं और संगपति भी बिहार में चलते हैं। वो देखते हैं चलते जा रहे हैं, उधर से डाकू आते हैं और सीधे आचार्य भगवान महावीर पर प्रहार करने लगते हैं, लाठी मारने लगे। तो संगपति बोले, जी दिगंबर साधु है, आप कितना भी इनको कष्ट दो, ये कहने वाले नहीं। ठीक ही जब संगपतियों ने देखा मेरे दिगंबर मुनियों के ऊपर जी लोग इतना प्रहार करे, लाठी मारे, साधु कुछ नहीं कह रहे, तो बोलते संगपति बोलते हैं आप तैयार हो जाओ, आप इनको मत मारो, आपको मारना है तो हमको मारो। तो आचार्य भगवान कहते हैं कुछ नहीं, ये मेरा पूर्ण काम का होगा कि मैंने पाप के होंगे, मेरे उधर में आ रहे हैं। तो उधर से इंस्पेक्टर की गाड़ी आती है, वो देखते क्या हो रहा है, साधु को मार रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंस्पेक्टर बोलता मेरे होते हुए भी इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। ठीक है, देखते देखते जब उन्होंने चोरों को पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया है, तो वो आचार्य भगवान को आ जाते हैं। आचार्य भगवान अब लड़न को क्या करना है, तो आचार्य भगवान बोलते हैं आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये वर्दी का काम है और आपके यहाँ डंडे का काम होता है। तो बोलने लगे आचार्य भगवान आप जो हम कहोगे हम वो करने को तैयार हैं। तो इंस्पेक्टर सोचता था
ये तो आप एक यही कहेंगे कि इनको फांसी की सजा दी जाए। अकेले इंस्पेक्टर ने बोला, पूछा बतलाइए क्या करना है? तो अजय भगवान ने बोला है इनको कुछ नहीं करना है, आप इनको छोड़ना ही है। तो अजय भगवान कहते छोड़ना, इंस्पेक्टर बोलता है छोड़ना है, छोड़ना है। तो अजय भगवान बोलते हैं, पुलिस वाला घबराते, इंस्पेक्टर घबरा जाता है और अजय इसी के चरणों में अपना नतमस्तक झुका लेता है कि भगवान आपके अंदर ऐसी कौन सी दया है, ऐसी कौन सी क्षमा है कि आपके ऊपर तो उन्होंने प्रहार किया है, डंडे मारे हैं, आप उनको करुणा के हो गए हो, आप उनको क्षमा कर रहे हो। तो एक दिन वही डाकू लोग जब चातुर्मास चल रहा था अजय भगवान का, वही डाकू लोग अजय भगवान के चरणों में आते, भगवान मैंने उस दिन ऐसे पाप का कौन उदय आया, अब मेरे लिए प्रायश्चित देने की स्वीकृति थी। अजय भगवान मैंने कुछ नहीं, आपका पूर्ण काम का होगा, मैंने आपको क्षमा करता हूं, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैं क्षमाधारी हूं, मेरे अंदर मेरे क्षमा गुण है। यदि मेरे अंदर क्षमा नहीं होगी तो मेरा क्षमा धर्म भी साधन और साधुओं का आभूषण भी क्षमा है। तो आज फिर भी वे साधु लोग ने हर चातुर्मास में आते थे और कुछ ना कुछ त्याग करके जाते थे। और एक दिन तो उन्होंने अजय भगवान का चातुर्मास का कलश भी दिया कि देखो कहाँ कायरता उनके अंदर, कहाँ डंडों से मारा, कहाँ उनके अंदर ऐसी क्षमा। जब अजय भगवान ने क्षमा कर दी तो उनके अंदर भी पुलिस डाकुओं ने अपना जीवन उनके लिए सार्थक कर दिया। आपसे ही प्रायश्चित रूप में चाहता हूं कि भगवान अब मैं कभी दिगंबर साधु या कोई भी साधु में कभी भी इनको अपराध का दंड नहीं दूंगा। मैं आज से क्षमा धारण करता हूँ। क्षमा मेरी आत्मा, यदि माँ के अंदर क्षमा आ जाती है तो बच्चों के ऊपर भी करुणा आ जाती है। यदि कोई बच्चा, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो बच्चा खेलते खेलते उसने नोटों की गिट्टी चूल्हे में डाल दी। तो वो बच्चा वहां बोलती है कि अब ये क्या किया? तो वो उसको ये मत करना कि नोटों के चक्कर में बच्चों को मत मारना, अपने आप को क्षमाधान कर लेना, क्योंकि पैसे तो हर कोई कमा लेगा, बच्चा आने वाला नहीं है। आपके अंदर एक क्षमा आ गई है तो आपका धर्मी क्षमा आपके अंदर आ जाएगी। इसी भावना के महावीर स्वामी की पैसा तो कोई भी